बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी एज ए प्रिंसेस, पता नहीं आजकल कहाँ गायब है। उन्हीं की रिक्वेस्ट थी कि आप अपनी ना कबर्ड का जो है करें, ऑर्गेनाइज़ करें और किस तरह से आप अपने शूज़ और वो रखती हैं। तो मैंने यहाँ पे ये देखें, इतना इसमें मैस था ना, पहले मैं आपको दिखाती तो आप लोगों ने कहना था कि कितनी फोड़ जो है ना लड़की है, तो कितनी फोड़ औरत है ऐसा इसका हाल था। खैर एनीवेज़, यहाँ पे जो है सारी कपबोर्ड खाली कर ली थी और आयशा को बोला था कि ये सारे मेरे बैग्स ऑर्गेनाइज़ करके रखे। तो ये नीचे इन दोनों बहनों ने मेरे सारे ऑर्गेनाइज़ करके रखे हैं बैग, जितने भी बैग थे मेरे। और ये सारे फिर मैंने कुछ आगे पीछे सही करके थोड़े से रखे हैं। तो ये सेट हो गए और ऊपर सारी अलमारी, सारी कपबोर्ड को मैंने खाली कर लिया था। और इसको खाली करने के बाद ये देखें, इस एक बॉक्स पड़ा हुआ है ना, ये शादी के फैंसी ड्रेसेस नहीं आते थे पहले पहले, मेरी शादी का ड्रेस था इसके अंदर ना। तो मैंने उसको उसके अंदर ये वकास के दुपट्टे जो नहीं माइयों के मेहंदी के लड़कों को होते, वो उसमें मैंने रख दिए और ऊपर मैंने अपना लैपटॉप रख दिया। उसके अलावा ये देखेंगे सारा जितना भी उसको मैंने अच्छी तरह से क्लीन किया। और जितने भी मेरे कपड़े थे फैंसी ड्रेसेस, लॉन के, सर्दियों के बीच में ही मिक्स हुए पड़े थे, इसी तरह से मैंने इनको निकाल के बाहर फेंका और फिर इनको मैंने सेग्रीगेट कर लिया और सेपरेट कर लिया सबको अलग अलग से। और ये जो बैग देख रहे हैं आप, इसको भी यूज़ किया मैंने। ये क्योंकि ट्रैवलिंग बैग है तो बहुत कम यूज़ होता है, तो इसको भी आप यूज़ करके ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं कपड़ों को। अच्छा, मैंने बगैर किसी ऑर्गेनाइज़र के अलमारी को ऑर्गेनाइज़ किया है, कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ किया है, तो बहुत ही यूज़फुल वीडियो है आप सब के लिए भी, तो लाजमी देखिएगा। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे मैं अलग अलग कर रही थी कपड़ों को। सिंपल मेरा ब्लैक जोड़ा है, तो इसको मैंने बोला है कि फ़ोल्ड करके ना, तो इस जो बहुत सिंपल सिंपल थे वो मैंने अलग रखे हैं और जो बहुत ज़्यादा फैंसी थे, बहुत ज़्यादा हैवी वर्क वाले थे, वो मैंने अलग से रखे हैं ना। तो कुछ चीज़ें इसमें डिस्कार्ड करनी थी, जैसे कि चादर आप देख रहे हैं, ये मेरी शादी की चादर थी, ये मैंने इनको बोला है कि आप ले जाना। और बाकी चीज़ें अलग अलग हो रही हैं। यहाँ पे दुपट्टे मेरे अलग से रखे हैं मैंने। और इस तरह जितने भी ड्रेसेस थे मेरे, ये देखें इस तरह के ये मैच बैग आते हैं ना शॉपिंग के साथ, आप शॉपिंग करने जाते हैं ब्रांड से तो ये अच्छे रह जाते हैं, इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो इस तरह का ना बैग्स में आप कपड़ों को रखें ना, तो एक तो जो है कि आपको पता होगा कि कौन से बैग में कौन से कपड़े हैं, और दूसरा कपड़े ख़राब नहीं होते। ये पेपर का बना होता है तो कपड़े इसमें ख़राब नहीं होते। और ये देखें, ये मेरे सारे फैंसी ड्रेस आपने देखे हुए शादियों में पहनने वाले, इनको भी मैंने एक इधर रखा है इसी बैग में। और साथ मैंने परफ्यूम की खाली बॉटल्स, अच्छा मेरे पास नहीं थी वो उनको क्या बोलते हैं, वो टैबलेट जो होती हैं, वो नहीं थी मेरे पास। तो फिर मैंने ना ये परफ्यूम की खाली बॉटल्स लिड उतार दिए मैंने, और ये खाली बॉटल्स मैंने इसके अंदर ना एक एक बॉटल सब बैग्स के अंदर रख दी थी। तो इस तरह खाली बॉटल्स परफ्यूम की आप फेंका ना करें, अलमारी में रख दें, तो उससे भी बड़ी अच्छी, एक तो खुशबू आती रहती है, स्मेल अच्छी आती है, और दूसरा कपड़े ख़राब नहीं होते। अच्छा, ये फिर मैंने, ये मेरा थोड़ा सा लाइट सा था फ्राक, और ये इस तरह के थोड़े थोड़े लाइट वाले जो कपड़े थे ना, लाइट काम वाले लाइट वेट कपड़े थे जो, वो मैंने एक साइड पे रखे हैं, एक बैग में। जो बहुत ज़्यादा हैवी थे वो एक बैग में रखे हैं। मेरा ड्रेस मैंने दुपट्टे से बनाया है। मैं अपने ड्रेस जो मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं ना, वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी। हर बार कहती हूँ करूँगी, लेकिन अब लाजमी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जो मैंने खुद अपने ड्रेस डिज़ाइन किए हैं ना, जो जिनकी डिज़ाइनर मैं खुद हूँ, वो इंशाल्लाह आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी, ताकि आपको आइडिया हो सके। अभी शादियों का भी सीज़न है, तो मे भी वो वीडियो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। पहले आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी, बहुत ही कम बजट में रह के किस तरह से कम कपड़े में और हैवी मतलब कि फैंसी ड्रेस आप डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा तरीका, वैसे तो हर एक का अपना अपना अलग से तरीका होता है कपड़ों को रखने का संभाल के, लेकिन मेरा ये तरीका है कि मैं दुपट्टा फोल्ड कर लेती हूँ, फिर शर्ट फोल्ड कर लेती हूँ, बाजू शर्ट के अंदर की तरफ करके ना उसको एक फोल्ड लगा के, तो फिर बाकी आगे से फोल्ड करके, तो इस तरह दुपट्टे में रोल करके रखती हूँ। एक तो ये कि आपकी जो शर्ट होती है उसका काम वगैरह ख़राब नहीं होता, दूसरा दुपट्टे के अंदर ही ट्राउज़र और शर्ट पड़े होते हैं ना, तो वो फिर हिलते जुलते नहीं अपनी जगह से पैक हो जाते हैं। और दूसरा मेरे पास एक और वो प्लास्टिक के बैग जो आते हैं, वो भी पड़े हुए थे बहुत सारे, तो उन बैग्स में ये देखें, ये प्लास्टिक के बैग में रख के फिर मैंने इसके अंदर अपने कपड़े रखे हैं। और ये वाइट जोड़ा मेरा, ये भी थोड़ा काम वाला था, तो ये तीनों जोड़े हल्दी का और ये जो वलीमे पे पहना था ये वाला, और ये सारे ना एक बैग में रखे हैं। और ये देखें, ये परफ्यूम की खाली बॉटल, इसमें थोड़ा सा था तो मैंने इसको स्प्रे भी कर दिया है, ताकि वो जो ना एक तो अच्छी सी स्मेल आती रहे आपकी अलमारी से, और दूसरा कीड़ा वगैरह जो वाइट कीड़ा लगता है ना, छोटा सा वो कीड़ा होता है, अक्सर अलमारियों में हो जाता है, तो वो भी नहीं होगा। तीसरी टिप आपको मैं ये दे दूं कि आपके जितने भी फैंसी कपड़े हैं ना, जितने भी आपके मतलब बहुत कम यूज़ होने वाले, शादियों वगैरह में यूज़ होने वाले कपड़े हैं ना आपके, वो आप सबसे ऊपर वाले मतलब कि अलमारी के सबसे ऊपर वाले सेक्शन में रखें, ताकि आपको ना बार बार चीज़ें ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, और आपको पता हो कि इस वाले सेक्शन में मेरे फैंसी कपड़े हैं जो कि मुझे बहुत कम यूज़ करने हैं। अब आ गई थी ये सर्दियों के कपड़ों की बारी, ये भी वेलवेट का जोड़ा। इसकी तो एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, किस तरह से मैंने ये कपड़ा लिया था, किस तरह से इसको डिज़ाइन किया है, इसकी एक वीडियो कंप्लीट मौजूद है। तो आप सर्दियों में अच्छा खासा डिज़ाइनर ड्रेस अपना रेडी कर सकते हैं खुद, बहुत ही कम बजट में रह के। तो वो वीडियो का लिंक दूँगी, आप देखिएगा, बहुत ही मज़े का ये ड्रेस बना था।
बहुत प्यारा कलर में, और बिल्कुल ऐसे लगता था कि जैसे डिज़ाइनर ड्रेस है। तो ये प्लास्टिक के बैग जो आ जाते हैं लोन के कपड़ों के साथ, आप ये फेंका ना करें। इसमें आप काम वाले कपड़े रखें तो आपके कपड़े ख़राब नहीं होंगे। उसके बाद आ जाती है ये शाल। ये मेरी वेलवेट की शाल है, बहुत पुरानी शाल है, लेकिन अब तक मैंने इसको इतना संभाल के रखा था ना कि इसका कलर वगैरह और इसका ये कढ़ाई का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। लेकिन इसके ऊपर कढ़ाई हुई है बहुत ही प्यारी सी, और उस वक्त मैंने ये 3500 की रुपीज़ की ये ली थी, और बहुत ही प्यारी है मेरी शाल थी। इसको मैंने बहुत यूज़ किया है, और अब भी मैं इसको सर्दियों में यूज़ करती हूँ। और एक सिंपल ड्रेस के साथ भी आप इसको अच्छी तरह से कैरी कर सकते हैं। ये जो जितने भी वेलवेट के कपड़े हैं ना, ये सारे वैसे ही तय करो जैसे मैंने बताए हैं। और ये मेरा दूसरा, ये देखो, ये भी वेलवेट का ट्राउज़र है। ये गर्म सूट है, ये अलग रखो, सिलाई होने के लिए दूँगी, तो ये अलग रखो। यहाँ पे मैं अपनी हेल्पर को गाइड कर रही थी कि आप मुझे फोल्ड करके देती थी, जिस तरह मैंने समझाया है तो वो मुझे दे रही थी, और मैं आराम से चलवार और जिनवी नोक पे ये वाले डिस्कार्ड कर दिए, ये वाले पर्पल। हाँ, आया था ट्राउज़र सीधी स्टाइल, आजकल ट्राउज़र था मेरे पास, और ये लॉन के कुछ कपड़े मतलब मिक्स हुए, तो उसको मैंने बोला कि अलग अलग करके ना सेपरेटली मुझे आप करके तो वो कर दो, फोल्ड कर दो। कबर्ड को मैंने खुद क्लीन किया था, क्योंकि मुझे आपको पता है ना कि मेड जो होती हैं वो इस तरह के काम सही से नहीं करती, और इसलिए मैंने उसको कपड़ों की फोल्डिंग उसको बता दिया था कि किस तरह से आपने कपड़े फोल्ड करके पैक करके देने हैं। तो वो मुझे पैक करके दे रही थी, और मैंने कबर्ड को खुद नीट एंड क्लीन किया था। और ये 2 पाउच मेरे वॉलेट जो है बाज़ार लेके जाती हूँ, तो ये मेरे इधर पड़े हुए हैं, बाहर निकाला, सब चीज़ें मैंने बाहर निकाली। और ये मेरे कुछ फैंसी दुपट्टे हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरा फैंसी दुपट्टा है जो मैंने लंडा बाज़ार से लिया था 800 रुपये का ना। तो ये बहुत अच्छा दुपट्टा है। इसका मैं सोच रही हूँ कि कफ्तान बनाऊँ या क्या शर्ट बनाऊँ, या कुछ भी ना, वाइट कलर की शर्ट या सिंपल इसका टील ब्लू कलर का सिल्क का ड्रेस बनाऊँ। तो वो जो भी करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये बहुत प्यारा दुपट्टा है मेरा। तो ये दुपट्टे सारे फैंसी अलग करके मैंने उसको बोला है कि अलग से फोल्ड करके रखो मेरे सारे दुपट्टे। फिर उससे सही नहीं हो रहे थे, तो फिर मैं खुद ही आ गई हूँ। उसको बोला कि आप वीडियो बना दो, मैं खुद ही सही करके ना फ़ोल्ड करती हूँ। तो ये ऐसे काम है जो मेड्स भी सही नहीं करती। आपका अपना काम जो होता है ना, वो आपका अपना ही होता है। तो इस तरह के काम आप खुद करें तो अच्छा है। बस ये है कि हेल्पर की ज़रूरत पड़ जाती है, वो फिर मैंने साथ वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, तो मैंने उसको बोला था कि आप वीडियो बनाओ। जितने भी मेरे ये देखे फैंसी, ये लहंगे का साथ का दुपट्टा था मेरा, ये जो आपको मल्टी शेड में नज़र आ रहा है। ये एक और ग्रीन कलर का बहुत ही खूबसूरत सा मेरा दुपट्टा है। बहुत सारे दुपट्टों की कलेक्शन है मेरे पास, तो करते हैं रीयूज़ करके, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये बस इधर दुपट्टे वगैरह फोल्ड कर रही थी मैं। दुपट्टा भी मेरा बहुत प्यारा है। ये जे डार्ट का लॉन का ड्रेस था मेरा, ग्रीन कलर का, और उसके ऊपर ये वाला ग्रीन और पिंक शेड में दुपट्टा, बड़ा प्यारा सा। और इसके साथ मैंने सारी पाइपिंग फेसिंग खुद लगाई थी, और इसके साथ पिंक कलर के टसल वो मैं उतार दूँगी, रिमूव कर दूँगी, ख़राब हो गया ये देख के। जब इसके साथ कोई ड्रेस लूँगी तो मैंने सोचा कि मैं इसके साथ प्यारा सा कोई सिल्क का ड्रेस लूँगी, चाहे पिंक लिया या फिर गोल्डन में कुछ अच्छा सा इसके साथ मैं ना ड्रेस लूँगी। तो ये सारे देखे, सारे दुपट्टे मैंने फ़ोल्ड कर दिए। अब वो जो बैग आपने देखा था ना, ये वाला, इस बैग में सारे दुपट्टे मैं रख दूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास दुपट्टे ज़्यादा हैं। तो फिर मैंने सारे दुपट्टे इस बैग में, मेरे माशाल्लाह सिर्फ इस बैग में मेरे दुपट्टे ही आए हैं, इतने सारे दुपट्टे हैं मेरे पास। उसके बाद ये जो दुपट्टा मैं ब्लैक कलर में लेके आई थी, ब्लैक ने इतना प्यारा सुरमई सा कलर है, ये लेके आई थी पिंडी से, मैंने आप लोगों को दिखाया था। लेकिन इसको अभी तक मैंने इसके साथ ड्रेस नहीं लिया। मेरा दिल है कि मैं इसके साथ ना पैरेट ग्रीन कलर का ड्रेस लूँ, और बहुत प्यारा सा लगेगा। और ये लहंगे का दुपट्टा, ये सारे दुपट्टे भी मैंने फ़ोल्ड करके बैग में डाल के, तो फिर इसके अंदर जो है ना इस बैग में रखे हैं, प्लास्टिक बैग में डाल के फिर मैंने इनको ऑर्गेनाइज़ किया है। वो दुपट्टा है जो शुरू में आपने देखा है ब्लैक ड्रेस उसके साथ का। तो ये सारे देखें ना, मैंने इनको बैग में डाल के, प्लास्टिक बैग में डाल के, तो फिर मैंने इनको बड़े बैग में रखा है, ताकि ये ख़राब ना हो आपस में, इनका काम ख़राब ना हो, इनके पल्स वगैरह शीशे वगैरह जो हैं वो ना उतरें। तो इस तरह दुपट्टों को ना, दुपट्टे हों कपड़े हों जो भी हो ना, आप इस तरह के बैग्स आते हैं ना लोन के कपड़ों के साथ, इस तरह के बैग्स में रखें। एक तो कपड़ों को कीड़ा नहीं लगेगा, आपके कपड़े का काम ख़राब नहीं होगा, दूसरा ऑर्गेनाइज़ भी अच्छे से हो जाएंगे बगैर किसी ऑर्गेनाइज़र के। फिर मेरा ये जो आप ब्लैक देख रहे हैं, साथ मेरा दिल है कि मैं सिंपल फ़्रॉक, कलियों वाला फ़्रॉक स्टिच करवाऊँ, और पैनल्स वाला फ़्रॉक स्टिच करवाऊँ, घेर पे सारा जो है पट्टी लगाऊँ, और ये जो है ना, ये ब्लैक आप देख रहे हैं, इसकी शाल बनाऊँ। ये बेसिकली लंडा बाज़ार से मैंने ये कपड़ा लिया था। मुझे इसका ये ऊपर वर्क बहुत प्यारा लगा है, ये ब्लॉक प्रिंटिंग हुई है गोल्डन कलर में, मुझे ये बहुत प्यारा लगा था। अब यहाँ पे बैग थोड़ा मुश्किल से बंद हो रहा था, लेकिन मैंने इसको कर लिया है। और ये जो इस बैग में फिर मैंने रखी हैं चीज़ें, ये सारी मेरी स्टिच करवाने वाली चीज़ें हैं। इसमें कुछ विंटर्स के हैं और कुछ जो हैं लोन के ड्रेसेस हैं, सारे स्टिच होने वाले हैं।
अक्सर घरों में दूसरी अलमारियाँ कबर्ड्स नहीं होती, यही अलमारी होती है फर्नीचर के साथ की जो ना। तो इस वाली अलमारी में मेरे सारे कपड़े हैं और जो रूम में हमारी अलमारी बनी है उसमें माशाल्लाह सारे वकास के कपड़े हैं। तो यहाँ पे देखें आप, मैंने कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किए हैं चीज़ें। अब ये जो निकाह के बाक्स थे, निकाह में मिले थे हमें, अभी रिसेंटली जो फैमिली में शादी थी निकाह में बाक्स मिले थे। तो इसमें मैंने अपनी छोटी छोटी ज्वेलरी लाइक स्टड्स, ईयरिंग और इस तरह की छोटे छोटे स्टड्स, ईयरिंग्स, और ये मैंने इस एक डब्बी में मैंने ये रखे हुए हैं और एक डब्बी में ये देखें मेरी सारी रिंग्स मेरी पड़ी हुई हैं एक डब्बी में। तो ये भी ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये इन इस तरह की बॉक्सेस, कोई भी आप किसी भी तरह के आपके पास डब्बियाँ हैं तो आप उसमें रख सकते हैं। तो ये भी चीज़ें सारी ऑर्गेनाइज़ हो गई। बैग आ गया। अब ये इस एक और बैग मैंने लिया है जिसके अंदर मैंने लॉन के कपड़े सारे अपने रखे हैं स्टिच होने वाले। ये वो ड्रेस है सबसे ऊपर जो मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था इन लोगों ने, साइका और सहरा ने। तो ये फिर दुपट्टा एक रह गया था। ये सारी चीज़ें इस तरह से आप ना ऑर्गेनाइज़ करके, इस तरह के बैग आपके पास होने चाहिए। ये हर बार आप शॉपिंग करते हैं तो आ जाते हैं, तो ये बहुत यूज़फुल रहते हैं। ये जे डार्ट के हमने शॉपिंग की थी तो मैं इस तरह के बैग्स वगैरह संभाल कर रख लेती हूँ ताकि फिर मुझे चीज़ें संभालने में ना आसानी हो। तो ये देखें मेरी कबर्ड कितनी आसानी से ऑर्गेनाइज़ हो गया। सबसे ऊपर मेरे फैंसी कपड़े हैं, नीचे जो आप बैग के साथ देख रहे हैं इसमें स्टिच होने वाले कपड़े हैं। मुझे आराम से पता होगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। और ये एक फ़ोटो एल्बम का बड़ा प्यारा सा बॉक्स था, इसको भी मैंने फेंका नहीं था। इसके अंदर मेरा ये पाउच होता है एक, जिसके अंदर मेरे कार्ड्स वगैरह होते हैं और कुछ गोल्ड्स की 2-3 चीज़ें। ये जे डार्ट का छोटा पाउच है, इसमें मैंने अपना जो मेरा पाउच था ना पिंक कलर का, वो मैंने रख के तो ऊपर ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। वो भी मैंने, मुझे पता है कि वो भी फैंसी कपड़ों के साथ का है, उसका भी यूज़ नहीं होना, तो वो भी ऊपर रख दिया। यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज़र मैंने खुद बनाया था। इसकी एक वीडियो भी है मेरे चैनल पे, मैं लिंक दे दूँगी, आप देखना चाहते हैं इसको किस तरह से बनाया। ये भी प्यारा सा एक कार्डबोर्ड का ना बहुत अच्छा सा ये मेरे पास पड़ा हुआ था, बहुत थिक, बहुत हैवी, बहुत जो है ना मतलब कि इनकन्वीनियंट सा था, तो मैंने इसको यूज़ करके ऑर्गेनाइज़र बनाया था। और ये वैक्स स्ट्रिप्स होती हैं मेरे पास, कभी कभी आईब्रोज़ बनाने हो तो मैं खुद बना लेती हूँ। और ये टिंकर रेज़र सारे बच्चों के पहुँच से दूर रखने होते हैं क्योंकि 2-3 बार जन्नत के हाथ भी कट चुके हैं और टीटू के भी। तो फिर इनको मैंने इस ऑर्गेनाइज़र में रख के ना तो इधर ही साइड पे रख दिया। ये बाकी जो बच गए थे ना मेरे पास बैग प्लास्टिक के, तो मैंने इनको भी संभाल के रख दिया। मुझे पता है कि ये आगे बहुत काम आएंगे मेरे। और अब लहंगा रह गया था, लहंगा जो मैंने बनाया था खुद शादी पे पहना था ना, मेहंदी पे, वो वाला लहंगा अब ऑर्गेनाइज़ करने की बार गया। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि सबसे पहले मैंने लहंगे को फोल्ड किया अलग अलग से, दुपट्टा मैंने अलग बैग में रख दिया है और इसको लहंगे को मैंने अच्छी तरह से फोल्ड करके तो प्लास्टिक बैग में ही रख के ना ऑर्गेनाइज़ किया और संभाला है मैंने। क्योंकि ये ऐसा कपड़ा था कि मुझे लगा था कि इसको कीड़ा लग गया या कोई चीज़ इसको काट गई तो ये सारा लहंगा मेरा ख़राब हो जाएगा। ये टिशू ऑर्गेन्जा, प्रिंटेड ऑर्गेन्जा जो होती है ना, सेल्फ प्रिंटेड ऑर्गेन्जा पे ये मेरा लहंगा बना हुआ है। तो ये मैंने बनाया था, खुद ही डिज़ाइन किया था ये भी। तो ये मैं इसको बैग में, एक बैग में रख रही थी। इसकी चोली फिर जो इसकी शर्ट थी वो मैंने अलग से रखी। और ये जैसे इसके कैन का जो नीचे बनाया था ना मैक्सी को वो एक वॉल्यूम देने के लिए, वो भी मैंने एक शापर में ये दे के डाल के रख लिया। मुझे पता है कि इस वाइट शापर में यही होगा। तो ये ऊपर नीचे सबसे ऊपर, वो सबसे ऊपर कॉर्नर पे आप देख सकते हैं, ये मैंने रखा बैग। और फिर जो फैंसी कपड़ों वाला बैग था उसके ऊपर मैंने लहंगे वाले पैकेट रख दिए। उसके बाद ये मेरा एक ड्रेस रह गया था, तो फिर इसको भी मैंने ऐसे ही रख के ना, तो ये मेरा ऑर्गेन्जा का दुपट्टा ऑर्गेन्जा का है और ड्रेस नीचे सिल्क का फ्रॉक बना हुआ है जो मैंने मिलाद वाले दिन पहना था। तो ये देखें अब हमारी अलमारी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गई है। कबर्ड हमारी ये मैं रख रही हूँ अभी इधर। एक 2 ड्रेस रह गए थे ना, तो वो मैंने रख के नीचे उसी शापर के नीचे रख के तो ऊपर मैंने ये लहंगे वाले पैकेट रख दिए हैं, बैग रख दिए हैं जिसमें मेरा लहंगा और शर्ट है लहंगे की। और दुपट्टा मुझे पता है कि बैग में मैंने उसको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। तो ये देखें हमारी अलमारी बहुत अच्छे से सेट हो गई है, नहीं कोई मेस बना है और सारी इतना सारा स्पेस भी बच गया है। और ये देखें, ये मैं ऊपर से भी आपको दिखा रही हूँ, ये सारे हमारे कितने अच्छे से ना ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं। ड्रेस हमारे पैक होके रख दिए हैं, संभालनी है। अब इनको ना कोई कीड़ा लगेगा, ना ही ये कहीं से ना ख़राब होंगे ड्रेस। सो गाइस, ये दूसरी सेक्शन है इसका अलमारी का हैंगिंग वाला। तो यहाँ पे मेरे सारे फॉर्मल ड्रेस जो होते हैं ना, सीज़न के फॉर्मल ड्रेस जो आगे पीछे पहनने के होते हैं, लॉन के ड्रेस। अब गर्मियाँ हैं तो लॉन के ड्रेस हैं तो सारे। ये पहले अबाया, ये मुझे अबाया वकास ने गिफ्ट किया था। मैं अबाया पहनती होती हूँ, अक्सर आपने व्लॉग में देखा भी होगा। तो कभी कभी पहन लेती हूँ, कभी दिल नहीं भी करता पहनने को। ये बहुत पुराना अबाया है, ये जब हज पे गए थे अम्मी और वकास शादी से पहले, मंगनी के बाद, तो ये वो अबाया मैंने अब तक इसको संभाल कर रखा हुआ है। ऐसे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो ये मुझे वकास ने, दोनों अबाया वकास ने गिफ्ट किया, मैंने अभी तक खुद से अबाया नहीं लिया। उसके बाद ये सारे मेरे लॉन के ड्रेसेस, कुछ फार्मल, सारे फार्मल ही हैं। ये मेरा ड्रेस जो मैंने पहना था, हम लोग संभाल गए थे। ये ड्रेस भी लॉन का, ये डार्ट का ड्रेस है। वो जो पहले था वो लोकल ड्रेस था और ब्रांड का नहीं था, और ये भी लोकल ही है, ब्रांड का नहीं है। ये अभी आमीन पे जो मैंने पहना है, ये वो वाला लॉन का ड्रेस है। कुछ ब्रांड के हैं, कुछ लोकल हैं, कुछ इस तरह से हैं, मार्केट से लिए हैं। और ये मैंने अपनी बाजी से लिया था। ये आमीन पे जो ड्रेस पहना था, ये वो वाला ड्रेस है लॉन का। ऐसे ही सिंपल सा ड्रेस है। सफ़ायर का ये ड्रेस है जो मैंने कट पीस लिया था और इसको मैंने खुद स्टिच किया है। ये देखें, ये सारी इसकी डिटेलिंग डिज़ाइनिंग ये मैंने खुद स्टिच किया है।
तो फिर ये, और ये जो ईद वाला मेरा ड्रेस है, कुछ फार्मल ड्रेसेस हैं, बस लगा दो। फार्मल ड्रेसेस हैं जो मेरे इस में हैंग हुए होते हैं। बाकी मेरे जितने भी ड्रेसेस हैं ना फैंसी वगैरह, वो तो मैं इस तरह से फोल्ड करके रखती हूँ। और बाकी ये ड्रेस जो है अगस्त वाला जो मैंने पहना था, ये भी लेफ्ट ओवर से बनाया। और ये भी मैंने जेड का ड्रेस है, काफ़ी पुराना 3-4 साल पुराना ड्रेस है ये। और ये भी मैंने बहुत पहना है, बहुत तक मैंने इसको घर में नहीं ड्रेस है। ये मैंने लोकल ही लिया था, किसी ब्रांड का नहीं है ये भी। हम नीचे ज़रा बैठे हैं आप प्लीज़। चलो क्या मैस बना हुआ है, ज़रा इनको निकालें सारी चीज़ों को ज़रा। गाइस इस सेक्शन में मेरा नीचे मेकअप वगैरह और इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई। ये मेरा जानान परफ्यूम, इसको खोले ना, इसको खोलें ज़रा मैं दिखाऊँ। ये मेरा जानान परफ्यूम अभी भी है मेरे पास थोड़ा सा ना, हाँ ऐसे। ये देखें ये जानान मेरा परफ्यूम मोस्ट फेवरेट। हाँ खुशबू है ये, थोड़ा सा लगा लूँ, खैर ये पकड़ो, मैंने ज़रा लगा लूँ। बंद करो काली बॉटल। अल्लाह ये लारा परफ्यूम आज के बाद नहीं आया तो नहीं आया। फ्रॉम स्टाइलो, इतना प्यारा, इतनी लॉन्ग लास्टिंग ये परफ्यूम थी, इतनी ज़्यादा, लेकिन अब ये आ नहीं रहा तो नहीं आ रहा। मैंने इसको इतना संभाल कर एक बॉटल ही मैंने यूज़ की, लेकिन इतने मज़े की, इतने मज़े, नहीं आया तो नहीं आया। लारा फ्रॉम स्टाइलो कोने में जाले हैं वो देखो ज़रा। चलो अभी मेकअप का अब ये चीज़ें वापस रख दो उधर ऐसे ही सेट करके। फिर वैलेंटाइन डे पे मुझे गिफ्ट की थी, ये पता नहीं अब लगती कैसे है। ये देखें ये कैंडल बनी हुई है वाटर, इस तरह से कैंडल शेप में कोई टकी और बना हुआ है। ठहरो, ये डार्ट कितनी महंगी, ये 2 शेड जे डार्ट के मेरे, ये देखें डार्ट की ये मेरे पास 2 शेड हैं। नहीं ये फ्रेंच किस है और इसका शेड फ्रेंच किस है, अच्छा। और इसकी है 19 बेरी ब्लास्ट, ये वाला शेड है। ये 2 शेड मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना, इतने अच्छे। और ये मेकअप की हालत हुई पड़ी है, ज़रा इसको भी क्लीन कर, ये देखो नजर आ गया वाली इस खाने में मेरी ये वाली चीज़ें। और अब सारी कबर्ड ऑर्गेनाइज हो गई, ये वाली दोनों खोल के दिखाती हूँ। चलो ये उधर रख दो पर। ये जी अब हमारी दोनों कबर्ड्स ऑर्गेनाइज हो गई हैं, ये देख दूर करके दिखाती हूँ आपको। ये थी मेरी ऑर्गेनाइज़ किस तरह से मैंने की है अपनी कबर्ड। और ये जो फर्नीचर के साथ आती हैं कबर्ड्स, ये वाली मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया। बहुत ही यूज़फुल वीडियो, बगैर किसी ऑर्गेनाइज़र के। तो आप मेकअप भी ऑर्गेनाइज हो गया मेरा, बैग्स वगैरह भी सारे, जूते मेरे अलग से पड़े होते हैं, वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर की हुई है तो वो मैंने शेयर नहीं की। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।